हेलो फ्रेंड्स, तो दिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी जैसी होती है वैसी जाने की ज़िद करती है, और मान्या जब उसको समझाने की कोशिश करती है तो उससे लड़ाई हो जाती है। खैर आरू आ जाती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और उसको रेस्टोरेंट लेके जाती है। वहाँ पे जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो मानवी चुपचाप गाड़ी में ही बैठी हुई होती है, वो उतरती नहीं है। मान्या उतर जाती है। आरू आके उसके लिए डोर ओपन करती है तो मानवी कहती है मैं नहीं जा रही अंदर। तो आरू कहती है क्या हो गया है यार, चलो ना प्लीज़, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कह रही हूँ ना, अच्छा लगेगा तुमको, चलो तो सही। कहती है कि नहीं जाना है मेरे को। तो कहती है एक बार चलो मेरे लिए, बस मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। तो कहती है नहीं जाना है। कहती है चलना है या नहीं। कहती नहीं जाऊँगी। तो वो मानवी को अपने गोद में उठाती है। मानवी कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, गुस्सा आ रहा है नहीं तो। कहती है गुस्सा आए चाहे जो आए, अब तो लेके जाऊँगी तुमको। और उसे गोद में उठा के और उसे लेके जाती है वहाँ से। तो कहती है आरू उतार रही हो नहीं उतार रही हो। जैसे ही वो बाहर अंदर लेके जा रही होती है, एंट्री गेट पे उसे उतार देती है। तो पीछे पलट के वापस आने लगती है तो आरू उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो कहती है मैं जाने नहीं दूँगी तुम्हें, चलो अंदर चुपचाप। तो कहती मुझे नहीं जाना है। तो कहती ऐसे कैसे नहीं जाना है तुम्हें, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो जैसे ही वो एंट्री गेट के अंदर जाती है, वहाँ पे देखती है कि रेस्टोरेंट का एक एरिया पूरा डेकोरेटेड होता है। तो वो देखती है और कहती है देखो किसी ने ना कितने अच्छे से डेकोरेट कराया अपने पार्टनर के लिए। और तुम क्या करती हो, तुम्हें तो फ्रेंड्स के साथ मिलवाना होता है ना मुझे, सिर्फ फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, मेरे साथ तो अकेला टाइम तुम्हें स्पेंड करना नहीं होता। तो आरू कहती है अच्छा ठीक है अभी चलें अंदर। तो कहती है कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसको ऐसा पार्टनर मिला है कि रेस्टोरेंट का आधा एरिया उसके लिए उसने बुक कर दिया होगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ के जाने लगती है तो वहाँ का मैनेजर आता है और वो आरू से हाथ मिलाता है, कहता है वेलकम मैम, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही किया है, आप देख लीजिए आपको पसंद आया कि नहीं। तो मानवी आरू की तरफ देखती है तो वो मैनेजर को इशारा करती है कि आप जाइए। तो वो मानवी कहती है एक सेकंड, क्या तुमने कराया और किसकी बात कर रहे थे। तो वहाँ तुरंत वेटर आ जाता है वेलकम ड्रिंक्स लेके, जो कि मानवी की फेवरेट ड्रिंक होती है, और वो उसको सर्व करता है। तो मानवी कहती है ये मेरे लिए। कहती है हाँ तुम्हारे लिए। कहती है वाओ सीरियसली मेरे लिए, सॉरी। तो कहती है हाँ तुम्हारे लिए ही है। तो वो वेलकम ड्रिंक उठाती है और उसे थोड़ा सा एंजॉय करती है और दूसरी साइड जाने लगते हैं। तो आरू कहती है कहाँ जा रही हो। कहती है अब चेयर पे नहीं बैठूँ, खड़ी रहूँ मैं, अब अंदर आई हूँ तो कुछ खाऊंगी पीऊँगी ना, बैठ के ही खाऊंगी पीऊँगी। तो आरू कहती है कि अच्छा मुझे तो पता नहीं था। तो वेटर कहता है मैम इस साइड नहीं, आपके लिए इधर बुकिंग है। तो मानवी कहती है किधर। कहता है ये इधर, ये जो डेकोरेशन हुई है ये यहाँ, हम यहाँ बैठेंगे। तो कहता है हाँ मैम ने तो कराया था, आपको पता नहीं है। तो मानवी ऐसे आरू की तरफ देखती है और कहती है तुमने मैं तारू कहती है जी मैडम आपके लिए, चलें अब। कहती पहले क्यों नहीं बताया। कहते क्या पहले बताती यार, पहले बताना था ना कि क्या मैं ढंग की ड्रेस पहन के आती ना, अगर हम ही दोनों थे, तुम ना और ये मान्या। कहती हाँ तो मान्या आई है तो क्या, और हम दोनों नहीं हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो नज़र नहीं आ रहे। तभी हम सब साइड से निकल के आते हैं और कहते हैं मैम आज के दिन पहली बार आरू और आपकी मुलाकात हुई थी, आपको शायद याद नहीं है। तो
कहती है मतलब, कहती है कि याद कीजिए। कि क्या याद करें? तो आरू कहती है वही, जब मॉल में तुमने मुझे देखा था, मैंने किसी की हेल्प की थी, तुम्हारा पर्स शायद छूट गया था। तो मानवी कहती है शिट, मुझे कैसे याद नहीं रहा, 1 साल हो गया इस बात को, मुझे कैसे याद नहीं रहा यार। कहती है 1 साल नहीं 2 साल हो गए मैडम, कहाँ किस दुनिया में हो, 1 साल पहले तो हमने एनिवर्सरी मनाई है अपनी। तो कहती है अरे यार हाँ, कहती है ज़रा, कहती है हाँ वैसे डेट्स याद करने में कहा जाता है कि आरू सही नहीं है, बट यहाँ तो मानवी भूली है। तो मानवी कहती है कि अरे पता नहीं, इतनी टेंशन है ना, मेरे दिमाग से ही निकल गया बिल्कुल। तो ज़ारा आगे आती है और दोनों को विश करती है। उसके बाद निधि विश करती है। जब मैं आगे आती हूँ विश करने के लिए, मैं कहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मानवी। तो मानवी मेरी तरफ देखती भी नहीं है, वो आगे चली जाती है और जाके उस टेबल पे जाती है जहाँ टेबल पे आई लव यू लिखा होता है गुलाब की पंखुड़ियों से, और कैंडल से पूरा टेबल डेकोरेट होता है और उस पे लिखा होता है विल यू मैरी विथ मी। तो मानवी जब उसे देखती है तो वो एकदम खुशी से, मतलब उसका जो भी गुस्सा होता है आरू के ऊपर, जहाँ उस समय जितनी टेंशन होती है उसके दिमाग में, सब छूमंतर हो जाती है। और मैं इधर आरू की तरफ देखती हूँ, कहते हैं इसको क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। कहते तुझसे बहुत नाराज़ है। कि क्यों? तो उस दिन बिना कुछ बोले ऐसे चली गई थी ना, सिर्फ इसलिए। कहती अरे यार ठीक है, नाराज़ है तो नाराज़ रहे। तो कहती नहीं यार प्लीज़ मना। तो यार प्लीज़ मना लेना, उसका मूड बहुत ख़राब है, और प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मैं कहती हूँ मैं क्यों मना लूँ भाई, गर्लफ्रेंड तेरी है, मैं क्यों मनाऊँ। तो कहते हैं कि प्लीज़ ना, देख अगर उसका मूड ऐसे ख़राब रहेगा ना, और फिर मैं तेरे से मिलने के लिए कभी भी कहूँगी तो प्रॉब्लम होगी, फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो तुझे चॉइसेस दी जाएंगी, तो देख ले तुझे क्या चॉइस करना है। तो कहती है उसने तो नहीं दी, तू दे रही है मुझे चॉइस। मैं कहती हूँ यार ठीक है ना, गुस्सा है तो रहने दे, हमारी दोस्ती अलग, उसका गुस्सा अलग। तो कहती है नहीं यार, तुम लोग सब लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे किसी भी फ्रेंड से इस तरह से बिहेव करे। सो प्लीज़ एक बार मना ले, वैसे भी तो लड़कियों को मनाने में एक्सपर्ट है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, मैं क्या दुनिया भर की लड़कियों को मनाती रहती हूँ। तो कहती है कि हाँ ऐसे ही समझ ले। मैं कहती है अबे हट, मैं नहीं मना रही। कहती प्लीज़। उधर से मानवी कहती है आरू यार बेबी इधर आओ ना, प्लीज़ बेबी इधर आओ। तो आरू जाती है, कहती है हाँ बोलो। कहती है ये कहती है यार विल यू मैरी मी। ज़ारा निधि सब फिर उधर जाते हैं और देखते हैं, तो कहते हैं अरे वाह प्रपोज। तो मैं पीछे से कहती हूँ प्रपोजल, ऐसा लग रहा है बस मानवी हाँ कह देगी और शादी हो जाएगी, मम्मी पापा को तो मनाना है ही नहीं, है ना। क्या घटिया सा आइडिया है, विल यू मैरी मी, कौन लिखता है ऐसी सिचुएशन में। तो मानवी को और गुस्सा आ जाता है, कहती है किसी की कद्र ना हो तो बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए आपको, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, सिचुएशन जैसी भी हो। ये तो पता चल रहा है ना कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं भी करना चाहती हूँ, तो मेरा जवाब हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। मैं पूरी दुनिया के सामने बात चिल्ला के बोल सकती हूँ। आपको तो हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है ना, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो हर चीज़ सोच समझ के करते हो, है ना। हर मैं ना बहुत परेशान हूँ आपसे, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ किसी में कमी आप नहीं निकालोगे, आप बस इतना जान लो, मेरे लिए ये परफेक्ट है। मैं इसीलिए मना कर रही थी,
आरू, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। तो मैं कहती ओए होए, तो कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है हमसे। कहती है नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है, मुझे आप जैसे इंसान से बात ही नहीं करनी है जो दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करे। तो मैं कहती हूँ अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जज किया तुमको। कहती है और क्या, उस दिन क्या कहा आपने, मैं छोड़ के क्यों चले गई? किसी भी लड़की के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना क्या इतना आसान होता है? हाँ, तो मैं कहती हूँ कि मैंने कब कहा था कि किसी भी लड़की के लिए फैमिली को छोड़ना आसान होता है? मैंने ये कहा था फैमिली को छोड़ना गलत है, और जो मैं आज भी कह रही हूँ कि फैमिली को छोड़ना गलत है। तो मानवी कहती है कि आर्ग्यू करनी है तो मैं कर सकती हूँ आपसे। Who the hell are you to judge me? कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ के सही किया या गलत किया, ये बताइए आप। तो आरू कहती है अच्छा मानवी, शांत शांत शांत। कहती नहीं, ये हर चीज़ पे ऐसे बोलते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो उधर से मान्या कहती मानवी गलत क्या कह रहे हैं, कौन खुश है तुम्हारे जो है पेरेंट्स को छोड़ने के बाद? ना आरू खुश है ना तुम खुद खुश हो, गलत क्या कहा इन्होंने? कहती वाओ वाओ अमेजिंग, सीरियसली मान्या तुम भी उस दिन तुम इनसे लड़ी थी मेरे लिए, आज इन्हीं को सपोर्ट कर रही हो? कहती हाँ, क्योंकि उस दिन मुझे ये लगा था कि तुम्हारा फैसला ठीक है, तुमने घर छोड़ के सही किया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उसका हो क्या रहा है, सब गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है सही? आप बताओ, कुछ हो रहा है सही? तो कहती है वाह मान्या वाह, प्यार का रंग इतना चढ़ा है ना तुम पे, तुम्हें सही गलत कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। तो मान्या कहती है ये कोई प्यार और उसकी बात नहीं है, यहाँ बात है सही और गलत की। कहती है अच्छा, सही और गलत की? सच में तुम मुझे बताओगी सही क्या है और गलत क्या है? और ये बताएंगे तुम दोनों क्या हो, जज हो? कोर्ट कचहरी है ये, मैं मुजरिम हूँ, मैं कटघरे में खड़ी हूँ, विटनेस बॉक्स में मुझे खड़ा कर दिया है और मेरे ऊपर कार्रवाई चल रही है। वकील कौन है तुम दोनों के, ये भी बता दो। मेरी ज़िंदगी है, मेरा डिसीजन है, मैं जो चाहूँगी वो फैसला लूँगी। ये कोई नहीं होते मुझको जज करने वाले, कोई नहीं। इनकी फ्रेंडशिप आरू के साथ है, मेरे साथ नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे। मैं अपने फ्रेंड्स को भी इतना हक नहीं देती हूँ कि वो मुझे कुछ भी बोल के जाएं। तो मैं कहती हूँ कि ओके मानवी ठीक है यार, आई एम सॉरी, ठीक है मेरी गलती थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी। आप लोग एंजॉय करो और मैं जाती हूँ, बेवजह मेरी वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो वो अच्छा नहीं है। तो आरू कहती है आयु यार प्लीज़ ना। ज़ारा कहती है आयु तुझे पता है ना मानवी टेंशन में है इस समय। कहती हूँ हाँ तो मुझे पता है मानवी टेंशन में, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, एंजॉय कर ले सही से। मैं यहाँ रहूँगी तो बेवजह उसका मूड ख़राब रहेगा, है कि नहीं? तो मानवी कहती है या पहली बार कुछ अच्छी सोच आई है इनकी, किसी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो अपने अलावा किसी के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। और क्या। तो मानवी कहती है कि और मान्या तुम इनके प्यार में पागल जो हो रही हो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने छोड़ के क्यों गई है, ये अकेले क्यों है, आज तक इनकी लाइफ में कोई क्यों नहीं आया। मैं भी हो सकता है उसने भी इनके साथ रहने की ज़िद दिखाई हो। तो आरू और ज़ारा कहते हैं मानवी बस, जिस बारे में पता नहीं है उस बारे में बोलो मत, चुप हो जाओ। तो मानवी कहती है हाँ मैं सही तो बोल रही हूँ, मुझे क्यों चुप करा रहे हो? आज तक इन्होंने बताया है हम में से किसी को, मान्या को या मेरे को? मान्या के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली और बातें भी होती हैं इनकी कभी कभी, लेकिन ये सच नहीं बताना चाहते, जबकि इन्हें पता है कि मान्या इनसे कितना प्यार करने लगी है, उसके बावजूद ये कुछ नहीं बताना चाहते हैं। तो मे भी ना ये डरते हैं चीज़ों से,
ये सबको सलाह देते रहते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके साथ रहने की ज़िद की होगी। तो आरूर ज़रा कहता है प्लीज़ चुप हो जाओ। कहती है चुप क्यों हो जाऊँ, सही बात बोलने के लिए मैं चुप क्यों हो जाऊँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ पहली बात तो। और दूसरी चीज़, हो सकता है ना वही चीज़ वो भी अपना घर छोड़ने को तैयार हो, इनके साथ रहना चाहती हो, लेकिन ये कमिटमेंट से डरते हो, ये ना रखना चाहते हो और इन्होंने छोड़ दिया हो उसको, बाद में पछताते हो, बाद में आप किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला के महान बनना चाहते हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता ना इनके साथ क्या हुआ या इनकी गर्लफ्रेंड इनके साथ क्यों नहीं है। सब बताते हैं, तुम ही लोग बताते हो ना कि बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, तो आज क्यों नहीं है वो साथ में, होना चाहिए ना साथ में, क्यों नहीं है वो साथ में, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ये लायक ही नहीं है, ये लायक ही नहीं होंगे कि कोई इनसे ढंग से प्यार करे, क्योंकि ये किसी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, इन्हें तो सिर्फ अपना पेरेंट्स 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 पेरेंट्स। हमें भी अपने पेरेंट्स से प्यार है आयुषी जी, मैं क्यों आयु बोलूँ आपको, आयुषी, हमें भी है, लेकिन हम गाथा नहीं गाते हैं। हमें पता होता है कब हमें अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना है और कब अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना है। जब मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया। अगर आप एक अच्छे फ्रेंड थे उस समय आप मुझे सपोर्ट करते, आपको नहीं भी अच्छा लगा तो उस समय आप मुझे कुछ नहीं कहते, आप बाद में कह देते। सडन कहने का और इतना जो है इस तरीके से वहाँ से जाने का क्या मतलब था। आपके दोस्तों की आपकी ज़रूरत थी और आप वहाँ से इस तरह निकल गए। वाह, दोस्त हो आप, यही हुआ होगा, बिल्कुल यही हुआ। तो आरू कहती है मानवी प्लीज़ यार जस्ट शट अप यार, समझ नहीं आता है क्या, तुमको मना कर रही हूँ मैं, मत बोलो उस बारे में कुछ, अच्छा खासा मूड स्पॉइल कर दिया। तो मानवी कहती है मैंने कर दिया, सच में मैंने कर दिया, मैंने कहा था मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी आरू, कहा था मैंने, तुमने फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ लेके आए, और लेके आए मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, इन्होंने इसको देखते ही क्या कमेंट किया बताओ। तो मैं कहती अच्छा काम डाउन यार, ठीक है ओके, तुम ठीक हो अपनी जगह, तुम सही हो। तारू कहते यार आयु प्लीज़ आई एम सॉरी, इसकी तरफ से इसे नहीं पता। मैं कहती ठीक है ना कोई बात नहीं, जाने दो, चुप हो जाओ। मान्या कहती है मानवी दैट्स नॉट फेयर। मैं कहती हूँ मान्या प्लीज़, हाँ प्लीज़। मानवी मेरी बात सुनो। कहती है मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, सुनने की तो बात बहुत दूर है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझिए आप, कोई भी बात नहीं करनी। आपको यहाँ रहना है तो चुपचाप रहिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, तुम अपना डे स्पॉइल मत करो, और आरू मेरी वजह से तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो, मैं जाती हूँ। और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। पीछे से ज़ारा मेरे पीछे आती हो, कहती आयु यार सुन ना यार प्लीज़ यार। मैं कहती हूँ नहीं ज़ारा देख, मुझे ना बेवजह का कोई सीन क्रिएट नहीं करवाना है। कहते तूने जवाब क्यों नहीं दिया उसको, हाँ। मैं कहती हूँ अरे हटो, मैं सबको जवाब नहीं देती, और वो जिस बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है उस बारे में वो कुछ बोले जा रही है उल्टा सीधा, उसको क्या जस्टिफाई करूँ और क्यों जस्टिफाई करूँ। वो है कौन जिसे मैं जस्टिफाई करूँ कि मेरा प्यार मेरे साथ क्यों नहीं है या क्या रीज़न है। जिनको पता होना चाहिए उन्हें पता है ना, मेरे लिए काफ़ी है। बाकी बाहर वाला मुझे कैसे देखता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर, ठीक है। और रही बात मानवी की, आई रिस्पेक्ट है और आरू की गर्लफ्रेंड है, दैट्स वाई। और जब आरू को ज़रूरत होगी तो मैं होंगी उसके पास, बट अभी मेरी वजह से उन कहती यार प्लीज़ मानवी की बात को दिल से मत लगा। मैंने कहा दिल से लगाया होता तो सुना देती ना, नहीं लगाया। पता है मुझे वो किस सिचुएशन में है, वो अभी कुछ नहीं समझ पा रही, ठीक है वक्त आएगा समझ जाएगी। इधर आरू कहती है मानवी बिना कुछ पता हुए नहीं बोलते मेरी जान, क्यों बका ये तुमने। मान्या कहती इसका दिमाग हो गया ख़राब,
इसको मिल गया अपना प्यार, मेरे बारे में तो इसे कुछ सोचना है ही नहीं। कहती तेरे बारे में ही सोच रही हूँ मैं। मानवी कहती तेरे बारे में ही सोच रही हूँ मैं, कुछ नहीं मिलने वाला इस एक तरफा प्यार में तुझे, दर्द और तड़प के सिवा। तुझे ये समझ नहीं आ रहा है? कहती है ये मान्या कहती है मैं, अब तुम मुझे बताओ हु द हेल आर यू टू जज। कहती है हु द हेल आर यू, मेरे लाइफ का डिसीजन लेने वाली कौन हो तुम? एक तरफा प्यार मेरा है, मुझे करना है नहीं करना मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो मानवी कहती है वाह, उसके लिए मेरे से लड़ रही हो? कहती शट अप मानवी, तमीज़ से बात करो पहली बात तो। और दूसरी चीज़, मैं उनके लिए तुमसे नहीं लड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुमसे लड़ रही हूँ कि तुम क्या बनती जा रही हो। वो मेरी लाइफ में बाद में आए और अभी पता भी नहीं है हम साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, बट तुम्हारे साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है पागल। सिस्टर है तू मेरी, साथ रहना है हमें पूरी ज़िंदगी। तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रही है? तेरी इन हरकत, तू क्या बनती क्या जा रही है? और एक बात बता, आयु से आज तू पहली बार मिली है या आयु ने उस दिन पहली बार कुछ कहा था? उससे पहले उसने कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की, कभी तुम्हें समझाया नहीं है? मानवी कहती हो तो अब यहाँ आयु का टॉपिक चलने वाला है? हाँ यही होने वाला है ना, दैट्स वाई मुझे नहीं आना था। मैं जा रही हूँ यहाँ से, ये कह के मानवी वहाँ से जाने लगती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि दिमाग तो अब सबका ही ख़राब हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक